ओह, नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 28 सितंबर 1907 की। पंजाब की धरती पर उस दिन एक ऐसे नौजवान का जन्म हुआ जिसने सिर्फ 23 साल की उम्र में, आप सोचिए, ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। बिल्कुल। शहीद आजम भगत सिंह। हाँ, भगत सिंह। तो आज जो भी हमारे पास स्रोत उपलब्ध हैं, उनके आधार पर हम उनके जीवन और उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी उनके विचारों की गहराई में उतरने की एक कोशिश करेंगे। और ये जानना भी मतलब बहुत दिलचस्प है कि देशभक्ति का जज्बा कहीं बाहर से नहीं आया, वो घर में ही था। हाँ, परिवार से ही मिला। पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह, दोनों स्वतंत्रता सेनानी थे, तो माहौल तो था ही, है ना? बिल्कुल। लेकिन हाँ, 1919 का वो जलियांवाला बाग नरसंहार, उसने, जैसा स्रोत बताते हैं, एक 12 साल के बच्चे पर इतना गहरा असर डाला। सिर्फ 12 साल के थे वो तब। हाँ, कि वो शायद उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। कहते ना कि उन्होंने वहां की खून से सनी मिट्टी उठाई थी। शायद वो पहला पल था, वो बीज था क्रांति का जो मन में पड़ा। तो मतलब ये सिर्फ पारिवारिक माहौल की बात नहीं थी, बल्कि बाहर की जो घटनाएं थीं वो उन्हें अंदर तक झकझोर रही थीं। सही बात है। फिर उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ी। ये क्यों? मतलब क्या ये बस एक जज्बाती फैसला था कि आंदोलन में कूदना है, या इसके पीछे कुछ और गहरी सोच थी? नहीं, देखिए, सिर्फ जज्बाती फैसला नहीं कह सकते इसे। कॉलेज छोड़ने के बाद असल में उन्होंने क्रांति पर, दुनिया भर के आंदोलनों पर बहुत गहराई से पढ़ना शुरू किया। अच्छा। स्रोत यही बताते हैं कि रूसी क्रांति, यूरोप के जो समाजवादी विचारक थे, उनका उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ अंग्रेजों को यहाँ से भेजना काफी नहीं है। हाँ, सिर्फ आजादी नहीं। हाँ, बल्कि एक ऐसा समाज बनाना होगा जहाँ कोई किसी का शोषण ना कर सके। और इसी सोच के साथ पहले नौजवान भारत सभा बनाई और फिर वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, मतलब HSRA, उससे जुड़े। तो लक्ष्य साफ था, राजनीतिक आज़ादी तो चाहिए ही, लेकिन सामाजिक और आर्थिक बराबरी भी। और इसी रास्ते पर फिर वो घटना हुई 1928 में। लाला लाजपत राय जी की शहादत। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे वो। हाँ, लाहौर में। और लाठीचार्ज में बुरी तरह घायल हुए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। इसका भगत सिंह और उनके साथियों पर क्या असर हुआ होगा? जाहिर है बहुत गहरा। बहुत गहरा। वो एक सीधी चुनौती की तरह था उनके लिए। लाला जी की मौत ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था और उन्होंने ठान लिया कि इसका बदला लेना है। और उसी के नतीजे में फिर ब्रिटिश पुलिस अफसर साउंडर्स की हत्या हुई। जी, वो HSRA की तरफ से एक बहुत साफ संदेश था कि वो चुप नहीं बैठेंगे, अन्याय का जवाब दिया जाएगा। और इसके ठीक बाद वो जो शायद सबसे चर्चित घटना है, 8 अप्रैल 1929, दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया। हाँ, ये बहुत नाटकीय लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक धमाका था, मतलब ध्यान खींचने के लिए, या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति थी, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं? बिल्कुल सोची समझी रणनीति थी। ये सिर्फ धमाका नहीं था। मकसद, जैसा उन्होंने खुद कहा भी, बहरी हुकूमत को सुनाना था। हाँ, ये शब्द इस्तेमाल किए थे उन्होंने। हाँ, और बम भी ऐसी जगह फेंके गए थे जहां किसी को कोई गंभीर चोट ना लगे, खाली बेंचों पर। लेकिन इससे भी बड़ी रणनीति थी इसके बाद की। वो क्या थी? वो थी गिरफ्तारी देना। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वो भागे नहीं। हाँ, अच्छा। उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवाया। हाँ। उन्होंने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। उनका मानना था कि ये जो अदालत का मंच मिलेगा ना, वो उनके विचारों को, उनके इनकलाब के संदेश को पूरे देश तक पहुंचाने का सबसे मजबूत जरिया बनेगा। और हुआ भी वही। हाँ, मुकदमे की हर सुनवाई फिर अखबारों में छपती थी। बिल्कुल, सुर्खियां बनती थीं। उनका मकसद पूरा हुआ। कैदियों की हालत सुधारने के लिए, राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए, वो 63 दिनों की भूख हड़ताल। वो तो ऐतिहासिक है, 63 दिन। हाँ, 63 दिन। और वो सिर्फ मतलब शारीरिक सहन शक्ति की परीक्षा नहीं थी, वो जेल के अंदर जो अमानवीय हालात थे, जो राजनीतिक कैदियों के साथ भेदभाव होता था, उसके खिलाफ आवाज थी। उसके खिलाफ एक बहुत बुलंद आवाज थी। ये उनके फौलादी इरादों का सबूत है, और उनके अंदर जो गहरी मानवीय चिंताएं थीं, उसका भी सबूत है। और जेल सिर्फ सजा काटने की जगह नहीं थी उनके लिए। बिल्कुल नहीं, वो उनके लिए अध्ययन और चिंतन का केंद्र भी बनी रही। उन्होंने पढ़ना लिखना जारी रखा, अपने विचारों को और मांझा और परिपक्व किया। किस तरह के विचार? मतलब कैसा भारत चाहते थे वो? उनका सपना एक ऐसे भारत का था जो सिर्फ अंग्रेजों से आजाद न हो, बल्कि जहां हर इंसान बराबर हो, जहां न्याय हो और जहां सच्ची स्वतंत्रता हो, सामाजिक भी और आर्थिक भी। ये बहुत जरूरी था उनके लिए। लेकिन इस क्रांतिकारी सफर का अंत
बहुत दुखद रहा। 23 मार्च 1931 की रात, लाहौर सेंट्रल जेल। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी, वो भी तय वक्त से पहले। हाँ, उम्र सिर्फ 23 साल। सिर्फ 23 साल। और उस उम्र में विचारों की ऐसी गहराई, ऐसी परिपक्वता, ये सच में हैरान करता है। बिल्कुल। जैसा स्रोत भी बताते हैं, उनकी सोच अपने समय से बहुत आगे थी। उन्होंने खुद कहा था ना, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठा करते हैं। क्या बात है। शायद इसी सोच ने उन्हें इतना निडर बनाया। उन्होंने एक ऐसी मौत चुनी जिसने उनकी जिंदगी को, उनके मकसद को अमर बना दिया। और उनका दिया नारा, इनकलाब जिंदाबाद, वो तो आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन गया। आज भी हम सबकी रगों में जोश भर देता है वो। बिल्कुल। वो सिर्फ एक नारा नहीं है, वो उनकी पूरी विचारधारा का, उनके सपनों का निचोड़ है। क्रांति का, बदलाव का प्रतीक। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का प्रतीक। हाँ। तो आज जब हम भगत सिंह को याद कर रहे हैं तो शायद ये सोचने का वक्त है कि उन्होंने जिस बराबरी, जिस न्याय और जिस सच्ची आजादी वाले भारत का सपना देखा था, उस सपने के संदर्भ में आज इनकलाब शब्द के क्या मायने हो सकते हैं? ये एक अहम सवाल है। हाँ, ये एक सवाल है जो उनके विचार हमें आज भी सोचने पर मजबूर करते हैं और शायद हमें खुद से पूछना चाहिए।